नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने एक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्लेन बना दिया है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है चाइना स्टन्स द वर्ल्ड विथ न्यू सिक्स्थ जनरेशन हैवी स्टेल्थ जेट। और चाइना ने ये कारनामा यूएसए, रशिया, इंडिया, फ्रांस और जर्मनी से पहले करके दिखाया है। यानी कि चाइना दुनिया में पहला नंबर का ऐसा देश है जिसने एक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है। यहाँ पर आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें भी यही लिखा है कि चाइना अनवेल्स न्यू सिक्स्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। और यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं, यही है वो स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि सिक्स्थ जनरेशन का है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो ये सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसमें हमारा मेन फोकस था कि वो मुड़ता कैसे है, किस स्पीड से मुड़ता है और किस स्पीड से मिसाइल को चकमा देता है, उस पर हमारा फोकस था। और जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट था उसमें हमारा मेन फोकस था कि वो कैसे किसी रडार को चकमा देकर दुश्मन की टेरिटरी में घुस सकता है, किस स्पीड से वो जा सकता है, इस पर हमारा फोकस था। और अब जो सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट है ना, इसमें हमारा फोकस होगा कि वो बिना पायलट के ही हवा में उड़ सकता है। यानी कि इस सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट में आप चाहो तो बैठ सकते हो, चाहो तो नीचे से इसको कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मदद करेगा एआई इसमें। एआई की मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो नीचे से भी। और अगर आप जाना चाहते हो कोई स्पेशल मिशन है जिसमें आपको लगता है कि फाइटर जेट के अंदर इंसान की ज़रूरत है, तो आप उस मिशन के लिए इसमें इंसान को बैठा कर भी इसे दुश्मन की टेरिटरी में भेज सकते हैं। देखो, ये है थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट जिनका नाम है F-100, F-101, F-102। वैसे ही करते करते सोवियत के मिग 17, मिग 21, ये जो ऊपर वाले हैं ये यूएसए के हैं और नीचे वाले हैं रशिया के, जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में 1943 से 1950 में ही जो एयरक्राफ्ट हैं वो अच्छे खासे आ गए थे। उनका नाम है Me-262, वेम्पायर। वैसे ही 1953 से 55 में मिग 15, हॉकर, हंटर, इस टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं वो आ गए थे। उसके अलावा 1955 से 1970 तक मिग 21 हो गया, मिराज थर्ड हो गया, ऐसे फाइटर जेट आए थे। उसके अलावा सुपरसोनिक मल्टी रोल वाले जो जेट आए थे वो आए थे 1970 से 1980 में। इसमें है टॉर्नेडो, विगन। उसके अलावा 1990 से सन 2000 तक ऐसे एयरक्राफ्ट आए थे FA-18, सुकोई 30, J-10, यूरो फाइटर, टाइफून, इस टाइप के फाइटर जेट आए थे। वहीं 2000 से लेकर अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं ना वो फेमस हैं। देखो, दसॉल्ट राफेल है, इंडिया यूज़ करता है। ठीक है, मिग 35, सुकोई 35, J-16 चाइना का है, F-22, J-20, सुकोई 27, F-35 और J-35। तो अभी जो ये एयरक्राफ्ट है ना, जो दसॉल्ट राफेल है, मिग 35 है, सुकोई 35 है, ये सब फिफ्थ जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो ऊपर वाले हैं हम मानते हैं राफेल को 4.5 जनरेशन। ठीक है, उसके अलावा जो ये मिग 29 है या फिर मिराज 2000 है उसे हम मानते हैं फोर्थ या फिर थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट। उसके अलावा आपको पता है कि इंडिया के पास कितने फाइटर जेट हैं? तो टोटल है 1716, जो कि मैं 2025 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा चाइना के पास कितने हैं? चाइना के पास हैं टोटल 19। ठीक है, इसमें से जो 1300 है ना वो फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है। उसके अलावा कुछ और भी होंगे, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब तो चाइना ने सिक्स्थ जनरेशन बना लिया। सोचो, फोर्थ जनरेशन तो दूर की बात, 1300 तो फोर्थ जनरेशन है, उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन होंगे। अब चाइना के पास एक सिक्स्थ जनरेशन भी है जो कि अपने आप में काफ़ी घातक है, बिना पायलट के ही ये चल देता है कहीं भी। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हाथों हाथ बन जाएगा या फिर 1-2 साल में बन जाएगा, इसको बनाने की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें जो है दसॉल्ट राफेल है जिसे फ्रांस से हमने लिया है, हल तेजस है, इंडिया ने ही बनाया है इसे, सुकोई 30 MKI रशिया का है, म्यूकन मिग 29 सोवियत यूनियन का है, वैसे दसॉल्ट मिराज 2000 फ्रांस का है, जगवार जो है यूनाइटेड किंगडम का है, अटैक है ये, अटैक वाला। ठीक है, उसके अलावा मिग 21 जो है सोवियत यूनियन का है, एम्ब्रार R99 ब्राज़ील का है, ब्रीफ A50 सोवियत यूनियन का है। वैसे ही देखो, बोइंग 707, ग्लोबल 5000, यहाँ आप देख रहे हैं बोइंग 777, बोइंग C-17,
C-130J सुपर हरक्यूलिस हो गया, एयरबस हो गया, उसके अलावा हॉकर, डॉर्नियर, बोइंग, हल रुद्र, हल प्रचंड, हल चिनूक, हल ध्रुव, ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास, या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं आप ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सब है हमारे पास इंडिया के पास। ठीक है, उसके बाद ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, यूएवीज हैं। लेकिन इसमें से आधे से ज़्यादा मटेरियल तो बाहर देशों का है, यानी कि इंडिया ने आधे से ज़्यादा मटेरियल यानी कि लगभग 90% आप मान के चल सकते हैं कि इंडिया ने बाहर के देशों से ये खरीदा है। लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना खुद बनाता है और खुद की ही मिलिट्री में उसे डालता है। चाइना के पास जो अभी बनाए हैं ना चाइना ने और यूज़ करता है वो है बॉम्बर, फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर बॉम्बर, ऑपरेशन कन्वर्जन ट्रेनर ट्रेनर ठीक है, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सब बनाता है ये चाइना। सब देखो, ये है ना हरबिन, ये देखो, ये सब चाइना हर चीज़ बनाता है आजकल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, और इंडिया अभी इससे काफ़ी पीछे है। देखो, अगर हम इंडिया और चाइना का मिलिट्री कंपैरिजन करें तो यह है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें कंपैरिजन की बात करें तो मैन पावर में इंडिया आगे दिख रहा है, बाकी सब में इंडिया पीछे है। उसके अलावा ज्योग्राफी में इंडिया आगे है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्टिव पर्सनल की, ये रहा एक्टिव पर्सनल, तो इंडिया की रैंक है 2 और चाइना की रैंक है 1। इंडिया के पास कितने एक्टिव पर्सनल हैं? लगभग 14 लाख, और चाइना के पास लगभग 20 लाख एक्टिव पर्सनल हैं। वहीं रिजर्व पर्सनल की बात करें तो इंडिया की रैंक है 7 और चाइना की रैंक है 14। इंडिया के पास लगभग 11 लाख रिजर्व पर्सनल हैं, वहीं चाइना के पास केवल 5 लाख रिजर्व पर्सनल है। पैरामिलिट्री में भी इंडिया आगे है। ठीक है, इंडिया की रैंक है रैंक 2 और चाइना की है रैंक 4। इंडिया के पास कितने हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस? 25 लाख लगभग, वहीं इसके पास चाइना के पास है लगभग 6 लाख। तो कुल मिलाकर आदमियों में तो फौजियों में तो इंडिया इससे काफ़ी आगे है। डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया का डिफेंस बजट है $74 बिलियन, जो कि रैंक 4 पर आता है। वहीं चाइना का बजट है लगभग $227 बिलियन, जो कि इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा है, और ये है रैंक 2, यानी कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है इसका बजट। सबसे ज़्यादा यूएसए का है। उसके अलावा फॉरेन रिजर्व की बात करें तो इंडिया की रैंक है 5, वहीं चाइना की रैंक है 1। उसके अलावा एयर पावर की बात करें तो इसके पास टोटल एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के पास 2296, वहीं चाइना के पास 3300 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 606 हैं और चाइना के पास हैं 1207। वहीं डेडिकेटेड अटैक की बात करें तो 130 हैं इंडिया के पास, रैंक 5, वहीं इस चाइना के पास हैं 371। ऐसे ही स्पेशल मिशन में रैंक 5, इनकी 4, मतलब इंडिया काफ़ी पीछे है। इंडिया के पास हेलीकॉप्टर हैं 869 और इसके पास हैं 913। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो 40 है इंडिया के पास, इसके पास है 281। ठीक है, उसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो इंडिया की रैंक है 4 और इसकी है रैंक 2। टोटल आर्टिलरी की बात करें तो रैंक 4, रैंक 13। इंडिया के पास ज़्यादा आर्टिलरी हैं, कितनी? 3000 लगभग, और इसके पास है केवल 1400। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो हमारे पास हैं 2, इसके पास भी 2 हैं, और हाल ही में चाइना ने एक नया एयरक्राफ्ट भी बना रखा है जो कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन इंडिया के आईएनएस विक्रांत से कम ही है। उसके अलावा सबमरीन की बात करें तो इंडिया की रैंक आती है 8 पर, और सबमरीन की बात करें तो चाइना की रैंक आती है रैंक 3 पर। वैसे ही चाइना इंडिया से हर चीज़ में लगभग आगे है, लगभग हर चीज़ में आगे, कुछ को छोड़कर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।